बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज इस तरीके से अजामिल का उद्धार हुआ। सुखदेव जी समझाते राजन, बहुत सुंदर कहावत है, अगर किसी का पिता शराब पीता है तो कुछ न कुछ लक्षण उसके पुत्र पर भी आते हैं। अगर किसी का पिता जुआ खेलता है तो कुछ न कुछ लक्षण उसके संतान पर भी पड़ते हैं। लेकिन इसे प्रसंग ऐसा है कि दैत्य कुल में पैदा होने के बाद भी भगवान का भक्त हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, नाथ आखिर ऐसा कौन सा दैत्य हुआ जो राक्षस प्रवृत्ति का होते हुए भगवान का भक्त हुआ? तब तो सुखदेव जी समझाते हैं राजन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। तो जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया तो विष्णु भगवान ने बारहा का रूप रख के इसका वध किया और पृथ्वी को छुड़ा के वापस लाए। तो इसकी मैया रो रही थी। जब मैया रोई है तो इसका भाई जो हिरण्यकश्यप था उसने कहा, मैया क्यों रोती है तू? चिंता न कर, अरे वो भाई गया जो भाई का बदला न ले, और तू मेरे सामने अश्रु मत बहा। चिंता न कर, जिसने भी हमारे भाई का वध किया है हम उस विष्णु का इस संसार से नाम ही खत्म कर देंगे। और ऐसा विचार करके अपनी मैया को समझा करके ये वन में तपस्या करने के लिए चला है। सुनसान जगह है, एक वृक्ष के नीचे इसने जैसे ही अपना आसन लगाया, बहुत सुंदर पक्षी का जोड़ा बैठा है। ये ब्रह्मा जी का स्मरण कर रहा है और वो विष्णु भगवान का स्मरण कर रहा है। तो जैसे ही विष्णु भगवान का नाम सुना जल गया। वो ये तो जगह हमारे लिए सही नहीं है, हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। आज उसने तपस्या करने का विचार त्याग दिया, लौट कर आया। इसकी पत्नी थी कयादु। पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता पति को सुधारने में, ये भी बता दूं। अगर पति गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अगर पत्नी ठीक है तो कौ न कौ तरीका से बने हुए रास्ता पे ले आवे। पूछ रही हैं, नाथ आप तो तपस्या करने गए तो फिर लौट क्यों आए? बोले क्या बताऊं भद्रे, जिस जगह पर मैं तपस्या करने के लिए बैठा बहुत सुंदर जोड़ा था पक्षी का, वो मेरा दुश्मन का नाम ले रहे थे। कयादु ने कही, का नाम ले रहे? बहुत तेज थी, किसी तरीके से इनके मुख से राम को नाम निकल जाएगा तो इनको बेड़ा पार हो जाएगा। बोले बस ले रहे थे, तुम्हें पता मैं अपने दुश्मन का नाम नहीं लेता हूं। नहीं नहीं बताओ तो सही, क्या नाम ले रहे थे? बोला बस यही कह रहा था, ओम विष्णुवाय नमः। जब कहा विष्णुवाय नमः, कयादु बोली, नाथ तुमने गुस्सा में कह दी, मैंने सुन नहीं पाई, जरा फिर से बोलो ना क्या कह रहा था? बोले बाबरी तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? बस यही कह रहा था, ओम विष्णुवाय नमः। बोले प्रभु अब तुमने इतनी श्लोक कह दी कि बिल्कुल नहीं पल्ले नहीं पड़ी। बहुत तेज थी, क्या समझ रही थी 3 बार मुख से निकल जाएगा तो निश्चित बेड़ा पार हो जाएगा। तब तो कहा बस यही कह रहे थे, ओम विष्णुवाय नमः। त्रिवाचा भर गया। कयादु ने कही कल्याण पक्का है, कोई परेशानी नहीं होगी। कहा नाथ ऐसा करो, आप कोई जरूरी है कि भाई जगह पे जाओ, दूसरी जगह चले जाओ। रात्रि व्यतीत की, आज दूसरी जगह तपस्या करने के लिए चला है। भगवान की ऐसी कृपा, कयादु जो है उसी रात्रि को गर्भ को धारण करती है और ये तपस्या के लिए चला है। और ऐसी जगह चला है जहां पर परंदावी पर न मार सके।
अरे जाने छोड़ दियो रजो पाठ रे बन चलो तपस्या करने जाने बन की सूरत लगाई मंदिराचल पहुंचो जाई जाने बन की सूरत लगाई मंदिराचल पहुंचो जाई जाने भगवान की आज वर्षों तक तपस्या की और इस तरीके से तपस्या की है कि दीमक ने इसके ऊपर अपना घर बना लिया। आज जब कठोर तपस्या देखी है आखिर उसके सामने प्रकटे शिव भगवान बोले बेटा मांग ले तो जी चाहा पर दान। आज ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया है तुमने मेरी बहुत तपस्या की है क्या वरदान चाहते हो बताओ। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु हम जो मांगेंगे सोई मिलेगा। बोले तुमने तपस्या इतनी कठोर की है और तुम पाने के हकदार हो तो पहले तिरवा चढ़ो क्योंकि मेरी लिस्ट थोड़ी लंबी है और लंबी लिस्ट देख के तुम पीछे ना हट जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करो तुम जो मांगोगे वही दूंगा वही। बोले ठीक है प्रभु सुनो तो कुछ अधिक नहीं बस इतना ही ऊपर न मरूं नीचे न मरूं निस में न मरूं दिन में न मरूं भीतर न मरूं बाहर न मरूं न ऊपर न नीचे न दिन में न रात में न भीतर न बाहर। बोले बस। बोले अबे तो शुरुआत है और भी है क्या।
नर से न मरू पशु से न मरू, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को कोई रह जाए बिहार नहीं। ध्यान रखना, न नर से न पशु से। और ब्रह्मा जी तुम्हारे द्वारा बनाए हुए इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनके द्वारा मेरी मृत्यु न हो। वर्ष के 12 महीने होते, उन 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी फंस गए, बोले क्या करें, लेकिन क्या करें, वचनबद्ध हैं। बोले प्रभु अब तुम ही जानो क्या होगा, तेरी लीला परंपार तेरी तू ही जाने। तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। जब चले हैं, विचार करना, जिसको ऐसा वरदान मिल जाए फिर वो कौन समझे हो, अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ हूं सो मैं ही हूं, में समय कोई ना। आते ही आते ढिढोरा पिटवा दिया। ध्यान रखना, आज के बाद कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा। जिसने भी विष्णु का नाम लिया उसको हम फांसी पे चढ़वा देंगे। कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान, करे न कोई आज से सो वेदी हवन विधान। आज के बाद कोई हवन नहीं करेगा। क्यों? इस हवन के द्वारा देवताओं को शक्ति मिलती है, और जब हवन ही नहीं होंगे तो देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, और जब कमजोर पड़ जाएगी तो फिर हम रहेंगे और कोई दूसरा नहीं रहेगा। बड़े चिंतित हैं। एक दिन क्या हुआ, चारों तरफ ढिढोरा है, कलियो कोई मेरे बैरी को नाम नाय, माला छोड़ फेंको छाप तिलक लगाइयो ना, और जाए न दिखावे न तू परवाले उतारते हो, और पूजा पाठ यज्ञ योग हवन करइयो ना। कान खोल कर सुन लो सभी लोग। मानो न माता पिता करियो न विप्रघात, वो गुरु को सौगात ला तो लौट दौड़ दइयो ना, खाइयो मांस मदिरा उड़ाइयो पुराण वेद, और लइयो न दया देवी देवता मनइयो ना। आज के बाद कोई अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, कोई शुद्ध भोजन नहीं करेगा, मीट मदिरा खाओ, शराब पियो, क्योंकि देते हैं वैसी बुद्धि देवो कि जहां पर मीट मदिरा इत्यादि का सेवन होता है भगवान का निवास नहीं होता। संतों को उठा उठा के फांसी पे चढ़वा दो, क्योंकि ये भगवान का भजन ज्यादा करते हैं। अगर हमारा नाम ले तो ठीक है, और नाम ना ले तो जेल में डलवा दो। अब तो त्राही मची है, क्या करे क्या न करे। विचार करना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहां पर संतों का अपमान हुआ है वहीं प्रलय हुई है, वहीं प्रलय होती है। संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कोई भी संत भगवान दरवाजे पर आए कभी भी उन्हें बिना भोजन के नहीं भेजना चाहिए। बोले आप महाराज पहले भोजन ग्रहण कर लो, उसके बाद आप कहीं भी चले जाना। और भोजन कराने के बाद बहुत सुंदर प्रथा है, जब भी भोजन कराओ तो संग में दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। कोई जरूरी ना है 1000 रुपया दो 500 दो। भोजन कराने के बाद अगर संत भगवान हैं तो चाहे 10 रुपया दे, चाहे 5 रुपया ले लो, दक्षिणा देनी चाहिए, तभी भोजन पूरा होता है। ये शास्त्रों का लेख है। आज ऐलान हो गया, इंद्र घबरा गया, क्या कर। अब है तो जाई कमाए परेशान है,
और इसकी पत्नी की कोख में भी एक पल रहा है। अगर बेहू आएगा बाहर तो दो है जाएंगे, फिर तुम कहू के ना रहेंगे। ऐसा विचार बना के इसने कयादू का हरण कर लिया और कयादू का हरण करके तलवार निकाल के मारना चाहता था। क्यों करना रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। उसी वक्त देवर्षि नारद जी आ गए। बाबरे क्या बात है, इन्होंने क्या बिगाड़ा तेरा जो इसको मार रहा है? बोले गुरुदेव तुम्हें नहीं पता, इसकी कोख में दैत्य पल रहा है। अबे तो हम भाई के मैं परेशान है, अगर जेऊ आएगा तो हम तो कहूं के न रहेंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा चिंता न करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, इसके द्वारा होगा, दैत्य जरूर होगा, लेकिन वह भगवान का भक्त होगा। बोले प्रभु अगर इतना है जाए तो मामला बन जाएगा। पन पीतत जोरन कोरन में खन में हर लेत जटूटत टांची। फन मारी रहे हनवे हरि को हर लेत किने हर एक तमाची। कवि गोविंद ईसन पार सको, वह बीत गई तब खोदत खांची। करना हम चाहत कोटि उपाय, पर जो भगवान करे सोई साची। भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। हम और आप तमाम सपने सजाते हैं, लेकिन सारे के सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। वही है वही जो विश्व रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। परमात्मा की लिखी हुई कोई भी बात मिट नहीं सकती। आज जैसे देवर्षि नारद जी की बात मानी, उसने छोड़ दिया कयादू को, तो कयादू को देवर्षि नारद जी वहां छोड़ने नहीं गए, अपने आश्रम पर ले गए। माताओं बहुत अच्छी शिक्षा है आपके लिए यहाँ पर। कयादू के उदर में जीव है, देवर्षि नारद जी अपने आश्रम पर ले गए। बहुत सुंदर सुंदर वेदों का अध्ययन कराया, सुंदर सुंदर ठाकुर जी की तस्वीरें दिखाई। यहाँ शिक्षा है, जब कोई देवी गर्भ को धारण करती हैं तो उसे ऐसे कमरे में लेटना चाहिए जिसमें बाल गोपाल ठाकुर जी की तस्वीरें लगी। अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करो, तो जब होने वाला बालक होगा ना, भगवान का भक्त होगा, बहुत सुंदर होगा। लेकिन बड़ी विचित्र लीला है, ये कलकाल है। बाल गोपाल ठाकुर जी की तस्वीर कम मिलेंगी, बम्बई के हीरो हीरोइन की ज्यादा मिलेगी, है ना? फिर लगी होंगी बड़े प्रेम के साथ में। अब स्नान करने के बाद जब आप कमरे में लेटोगे, उन तस्वीरों पर नजर जाएगी तो बेसोई भाव बन जाएगा, भाव बनता है। और जब भाव बनेगा तो लला वैसे ही पैदा होंगे फिर अच्छे। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत अच्छी शिक्षा है कथा से। यदि आपने गर्भ को धारण किया है तो उस 9-10 महीने तक देवी को कभी अपने पीहर में नहीं जाना चाहिए, ससुराल भी रहना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, जो पीहर नहीं जाएंगी तो अनुबंधन तक अच्छी आवेगो ना है, वो आंसने को कट्टा हो तो कहा हो तो ताकि वजह से। कभी कभी आपने देखा होगा, जब बालक का जन्म होता है तो न तो बाकी सकल मम्मी से मिलते और न पापा से मिलते, नंसार में जाके मिल जाते न नाया नानी से। काट क्या था, जिस वक्त में उधर में था तो देवी जी वहीं पे थी। स्नान करने के बाद विनय को मुंह देखकर ही सुबाई की परछाई पड़ जाती है। इसलिए कहते हैं देवी को कभी भी जब तक गर्भ में बालक है तब तक अपने पीहर नहीं जाना चाहिए। आपत्तकाले मर्यादा नास्ति, विपत्ति के समय अगर तुम्हारी ससुराल में कोई देख रेख बार ना हो तो ऐसी अवस्था में माता का बुलाए लो पाए जाओ, लेकिन बिना के यहाँ मत जाओ।
ये शिक्षा है इस कथा से। समय आने पर जैसे ही शास्त्रों का अध्ययन करा के देवर्षि नारद जी कयादू को लेके चले हैं छोड़ने को, उधर हिरण्यकश्यप परेशान हो गया, तो मेरी पत्नी कहाँ है? तो ढूंढने के लिए निकला तो देखा सामने से देवर्षि नारद जी कयादू को लेके चले आ रहे हैं। प्रणाम किया, अहो भाग्य हमारे नाथ, हम तो बड़े घबराए, हमारी पत्नी जन कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? बोले चिंता न कर, मैं तुझसे मिलने के लिए आया था, तो देखा तू यहाँ पे है नहीं, तो मैंने देखा तेरी पत्नी अकेली, इसका मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं अपने साथ ले गया था इसको। बोले गुरुजी तुमने बहुत अच्छा करो, आज छोड़ दिया है। भगवान की ऐसी कृपा कि अबलाओं को छोड़कर गया इंद्र सहलाद, प्रकटे कुछ दिन में यहाँ सो परम भक्त प्रहलाद। आज कुछ समय के बाद में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा प्रहलाद। जब नामकरण संस्कार होने के बाद विचार करना माता बहनों भाई लोगों, हमारे तुम्हारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। नामकरण संस्कार जब से उदर में जीव आता तभी से संस्कार आना प्रारंभ हो जाते हैं, और प्रथम संस्कार और फिर जाके अंतिम संस्कार, यानी जो चिता जलती है अपनी वो अंतिम संस्कार होता है। ब्याह हो तो पाण ग्रहण संस्कार होता है, हाथ पकड़ाते हैं। परीक्षित महाराज तुमने हाथ पकड़ो मंडप के नीचे, है ना? जिनके विवाह हुए होंगे उन्हें पता होगा कि हाथ क्यों पकड़ा जाता है। हाँ, कोई उंगलियां पकड़ाई देते हैं, कहते उंगलियां काहे को पकड़ो, पूरा पहुंचा ही ना पकड़ ले। कहावत तो हमारे बुजुर्गों की, तो उंगलियां पकड़ के पहुंचा पकड़ रहे हो। ये संबंध होता है, रस्में होती हैं, बहुत सुंदर रस्में होती हैं। मंडप के नीचे बामने पड़ती हैं, उनके द्वारा भी वचन लिए जाते हैं। तो जब बामने पड़ती हैं, 6 बामन में को आगे चंतु है। परीक्षित महाराज तुम्हें पता होगा, 6 बामन जब पड़ती हैं तो कौन आगे चलता है? इशारा करता साध के, ये 6 भावरों में देवी आगे चलती है, तब 7वीं भावर में दूल्हा आगे चलता है। वचन लेते हैं, चिंता मत करो देवी, कहा था ना कि जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। बोले अगर 6 जिंदगी तो हमारी काट देंगी तो चिंता मत करो, तो 7वां जीवन है ना हम पकड़ के सीधा पार लगा लेंगे। ये बंधन होते हैं वहां पर, बड़ी सुंदर सुंदर रस्में हैं वहां पर, लेकिन हम तो भूल जाते हैं। ब्याह की खुशी में ऐसे भूल जाते, फिर याद ही आ जाती। जी ब्याह ऐसा लड़ुआ है, जो खाए बेहू दुखी हो, जो ना खाए बेहू दुखी। सुखदेव जी समझाते राजन, ये थोड़े बड़े हुए तो गुरु की पाठशाला में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। प्रभु की कृपा करता था उस राह में एक गरीब कुमार, सुनी वही प्रहलाद ने तो हाँ भरी पुकार। एक प्रजापति का जोड़ा, कुम्हार और कुमरी, रो रहे हैं बैठे। और रो क्यों रहे हैं? एक पात्र था जिसमें बिल्ली के बच्चे थे, तो जब उन्होंने पकाने के लिए गढ़े हवा में लगाए तो धोखे से वो भी पात्र उसमें चिन गया। अब कष्ट इस बात का, अग्नि लग गई है। अग्नि न लगी होती तो वो निकाल लेते। अग्नि लगी है और याद तब आई है जब आधे घड़ा पक गए हैं। ये प्रभु
पता नहीं अब क्या होगा। नाथ मेरी तुमसे प्रार्थना है, ये घटघट बासी दीनों के नाथ कृपा कर देना, बचा देना। चाहे बेशक हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन बच्चों के प्राण बच जाए। विचार करना, परमपिता परमात्मा को अगर कोई याद करता है तो वो खबर जरूर लेता है। मुरली वाले को तुम याद कर लो, मुरली वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। मुरली वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। उसने कर दी नजर जब दया की, सारे कंकड़ बनेंगे सितारे। जिसने पतझड़ बहारों में बदली, जीर्ण कांटों में फूल खिलाए। और तेरी झोली में, ओ तेरी झोली में, तेरी झोली में तुम देख लेना, कोई भर देंगे सितारे।
परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपा है। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, भाई सरसों का छिपो जके हाथ में जगी। तुम छुपाओगे उससे भला क्या, कौन कैसा कि पहचानते हैं। बोली सतगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी जयकार की आवाज इतनी जोरदारी से होनी चाहिए कि सुकोबाद तक आवाज पहुंच जाए। क्योंकि हवाई तक ही है ना, तो इतनी जोर से विचार करना। मृदंग देखा मुश्किल से 100 ग्राम आटो लगत होएगा, उससे करा दाई दाई बोलते हुए। और हमारा आप कितना कितना खा के आए हुए, कम से कम आधा आधा किलो तो खा के आई हुए, है ना। तो अगर थोड़ी थोड़ी भी आवाज निकलेगी तो ये आवाज जब समूह में जाएगी इकट्ठी होके तो बहुत दूर तक आवाज जाती है। तो बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोल बजरंगबली महाराज की। अब कुछ फर्क पड़ो ना, जोर से बोलोगे जय तो निकल जाएगी भय। जब भय निकल जाएगी फिर कहा, जब भय ही नहीं है किसी चीज की फिर क्या दिक्कत है। गुरु गोरखनाथ के, जो गोरखनाथ जी थे उनके गुरुदेव मच्छंद्रनाथ, बहुत सुंदर बात याद आ गई। तो उन मच्छंद्रनाथ को कहीं से सोने की ईंट मिल गई, बंदे भाई खोजी में धल रही। अब मैंने चेला पूछे कि गुरु जी में कहा है, बोले लला जाए मत गोली जम भय, जहां में भय। अब मैंने की टकटकी भाई ईंट पे लगी जाए कर, भजन करना भूल गए। गोरखनाथ ने मन में विचार किया, ये गुरुजी फंसकाए में गए, ये तो भजन कर वो भूल गए। तो किसी तरीके से जब वो स्नान करने के लिए गए, बित्ती देर वो खुजी बस खाली होती, टांगी और नायक फट पे टांग ले। गोरखनाथ ने देख लिया, बोले गुरुजी गए, ये देखो ये झोला में कौन सी भय। सुबह ने झोला उतार के देखो तो सोने की ईंट रखी। गोरखनाथ ने की आए, जब माया जाल में गुरु फंसे जा रहे हैं, सो मैं झोला के और मैंने पट्टवा कुआं में डाल दिया। अब गुरु निकले भगे आएगी, तो भजन भजन तो कछु न कर, तो सीधे झोला पे ही गिरता जाए। तो जो बिन्ने घुटी पे देखो तो वहां कछु न रहे। बोले गोरखनाथ यहाँ जो भय थी सो कहाँ गई। बोले गुरुजी अब तुम निर्भय जाओ। बोले काहे, जा भय के मान तुम भजन कर पाए रहे ना हम भजन कर पाए रहे।
हमें क्या ही चिंता लगी, तुम्हें वो भय की चिंता लगी। तो आज वो भय हमने कुआं में डाल दी, वो कुआं में डाल दी और तुम निर्भय होकर भजन करो। तो इसी प्रकार ये जितने भी अवगुण भरे हैं हमारे तुम्हारे अंदर, उनको कुआं में डाल दो और निर्भय होकर के भगवान की भक्ति में लग जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। आज प्रार्थना कर रही है, रो रही है। प्रहलाद ने पास में आके कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम, कोई परेशानी है? बोले हाँ लाला, परेशानी तो इतनी बड़ी है, तो क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा नहीं जाता। बोले सांची सांची बात बताना, अगर झूठ बोली तो तुम्हें पता हमारे पिताजी का कितना बड़ा नाम है। बोले लला जाई बातों को तो डर है, ये आवाज जो तुमको दिखाई दे रहा है, इसमें एक पात्र में बिल्ली के बच्चे थे, वो चिन्ह गए हैं। हवा में आग नहीं लग गई है, तब उस परम पिता परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, नाथ बेशक हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन जो पात्र में बिल्ली के बच्चे रखे हैं उनके प्राण बच जाएं। प्रहलाद बोले परमपिता परमात्मा का नाम ले रही है, सारा संसार हमारे पिता का नाम लेता है और तू उल्टी गंगा मैया बह रही है, तुझे मरने का डर नहीं है? बोले लला मरना तो एक दिन सभी को ही हो, लेकिन हम क्या करें, तुम्हारे पिता कुछ भी नहीं है उसके सामने। प्रहलाद बोले वास्तव में इसके अंदर कतई भय नहीं है। एक बात ध्यान रखना, ये अबा कब खुलेगा? बोले लला सुबह, तो जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक अबे को हाथ मत लगा देना। बोले ठीक है, लेकिन प्रमाण किस बात का है कि वो जीवित बचेंगे? आज कुमरी बोली बेटा मुझे परमपिता परमात्मा पर विश्वास है, कबो लीलाधर लाल अपनी और तुझको लीला दिखलाएंगे, देखना इसी ज्वाला में से बच्चों के प्राण बचाएंगे। मुझे विश्वास है बेटा, अगर भगवान है तो बच्चों के प्राण बचेंगे। ज्यादा बात में कर नहीं सकती, बस इतना कहती हूँ, यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जाइयो, और जो जीवित बच्चे ना निकले तो लेकर प्राण चले जाइयो। अगर बच्चे जीवित निकल आए तो मुझे केवल बधाई दे जाना, और जीवित ना निकले तो तुम हमारे प्राण लेके और चले जाइए। प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य हुआ, लौट के गए, नींद भी नहीं आ रही, कब सुबह होए कब जाऊं। सुबह होते 4 बजे खटखटाया था, चलो खोलो बा, लेकिन दोनों पत्नी जो थे रोते हुए सारी रात निकल गई। नाथ कृपा कर देना, आज भगवान और भक्त की परीक्षा का समय है, अगर आज बच्चे जीवित नहीं निकले तो तेरा दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। प्रहलाद आए हैं तो जैसे अबा खोला है, प्रातः काल ही उस जगह पहुंचे राजकुमार, अबा खोलने लग गया तो रोता हुआ कुम्हार। प्रार्थना करते जा रहे हैं, अबा खोलते जा रहे हैं, अरे दीनन के दीना नाथ मेरी खबर प्रभु ली
वोल्टेज अब तो आ ही गए होंगे, अब तो वोल्टेज आए हैं पूरे। तो विनीत विनीत अब तो वोल्टेज पूरे होंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही पात्र उठाए, जिस पात्र में बिल्ली के बच्चे थे, भगवान की ऐसी कृपा, आपकी तो बहुत बड़ी बात, बाप दूब घास और प्रकट हो गई। और जैसे ही पारा उठाया है तो मियाऊ मियाऊ करके भाग गए हैं। प्रहलाद के होश उड़ गए जी। का भयो, हम तो ये समझते थे कि हमारे ही पिता सब कुछ हैं, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ गया हो मेरे पिता कुछ भी नहीं है, परम पिता परमात्मा तो कोई और ही है। चढ़ा वहीं प्रहलाद पर अचल राम का रंग, पढ़ने लिखने आदि का सो बदल गया सब ढंग। अब तो आते हैं जाते हैं, लेकिन मन में बस एक ही रटना लगी है राम नाम की। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पढ़िए हिरण्यकश्यपाय नमः। तो सभी दैत्य बालक अपनी अपनी पट्टी पे लिख रहे हैं हिरण्यकश्यपाय नमः, लेकिन प्रहलाद लिख रहे हैं ओम विष्णुवाय नमः। ओहो, पट्टी चेक करी, जैसी चेक करी दैत्य बालकों की जब तक पट्टी नहीं मामला ठीक, और जैसी प्रहलाद की पट्टी सामने आई, ये लला जी पाठ तो किन्ने पढ़ाओ? प्रहलाद के गुरुजी तुम जुटल पढ़ाई जो पढ़ाओ था, सांची सांची पढ़ाई हैं? तुम्हें कुछ पता है? बोले लला हमें तो सब कुछ पता है, अगर तेने उनकी पढ़ाई पढ़ी जो हमने पढ़ाई सो न पढ़ी तो ते बाप तो मारे हो सो मारे को मुंह मार डाले। विचार करना, अगर भय बस डॉक्टर मरीज के भय बस हो करके बाकी हाँ में हाँ मिलाएगा तो मरीज जन्नी मत जावे। ऐसे ही मंत्री की जो राजा का जो मंत्री अगर गड़बड़ है और सही सलाह नहीं देगा तो उस राज्य का जल्दी से नाश हो जाए। क्या करें? बोले बेटा हम तुम्हारी शिकायत करते मुझे कर आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही आज हिरण्यकश्यप से शिकायत करने के लिए गुरु शंडामरक चले, प्रहलाद ने सोची मौका बहुत अच्छा है, मौका बहुत अच्छा है और मौका हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज बड़ी सुंदर किस्मत है हमारी, आज विनीतू आए गए है ना, और ये उल्ला पधारे गए, इनके दर्शन का होता है फिलहाल, ये तो डुबकी लगाया जाए फिर बड़े कन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी चिलचिलाती धूप में जो आप लोग अपने घर को छोड़ के आए हो, हम बड़े आभारी हैं आपके। सच बता रहा हूँ, न ऐसी गर्मी में को पंखा छोड़े चाहते हो, लेकिन आपने यहाँ आकर के हम पे बड़ा ये उपकार किया है, तो जा उपकार को लेकर बढ़ाती रही हो, है ना। आज 3 दिन आज 4 दिन और बढ़ाई दी हो, फिर तो मामला बन ही जाएगा। और ठाकुर जी से प्रार्थना बस यही करता हूँ, देखो जिस दिन हम यहाँ आए थे उस दिन हवा नहीं चल रही थी, लेकिन ज्यादा तक कथा प्रारंभ भई है, इतना तो हल्की हल्की चलन लगी है। तो जब हवा चलती रहेगी तो मामला बनता रहेगा। बड़ी विचित्र लीला है प्रभु की। आज जैसी शिकायत करने के लिए गुरुजी चले, प्रहलाद ने सोची मौका अच्छा है, अबे तुम अकेलो ये पार्टी बना लो, पार्टी बना लो। तो आज सभी दैत्य बालकों को एकत्रित किया और कहा ये दैत्य बालकों, जब गुरुजी यहाँ पर नहीं रहते हैं तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? बोले जो क्लास को मॉनिटर होते था कि, तो अबे हम कोई बोले भैया जो का जुआ तो तुम ही हो, तो जो हम कहेंगे सोई तो तुम करोगे? बोले हाँ। तब तो कहा ठीक है, एक तरफ तुम बैठ जाओ सभी और एक तरफ मैं बोलूंगा और दूसरी तरफ तुम बोलोगे। और बड़े प्रेम के साथ में आज ताली बजा के कीर्तन हो रहा है।
का तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में हरि तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में तेरी सूरत प्यारी प्यारी तेरी सूरत प्यारी प्यारी मेरे सामरिया गिरधारी मैं अपनी बुझ बुझ खो गई खो गई मैं अपनी बुझ बुझ भूल गई तेरी मुरली की झनकार में ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में तेरी यारी जग से न्यारी क्या जाने कोई अनारी तेरी यारी तेरी यारी जग से न्यारी कोई क्या जानेगा अनारी तेरे जैसे कोई न देखा 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 तेरे जैसा कोई न देखा प्यारे तो इस संसार में ऐसी हालत हो गई मेरी
गिरधारी तेरे प्यार में हालत हो गई मेरी गिरधारी तेरे प्यार में। आज इस प्रकार से भगवान राम का स्मरण किया है, चारों तरफ राम ही राम लिखी है। जैसे गुरु संडा मर्ग ने लौट के देखो, हम तो एक ही की शिकायत करे या तो सभी बनाए रहे, जाने तो सभी बनाए रहे। कहा ओहो, और देखो मौका कितना अच्छा है, जब सिर्फ पहलाद बने तो टोली में मैं राजू भैयू शामिल रह गए, वो भी आ गए। वृंदावन बिहारी लाल की सुखदेव जी समझाते राजन, आज गुरु जी ने कहा हम तो एक को रोए रहे, अब क्या करें, जानो सभी पहला बनाया था तो हाथ पकड़ा और ले जाके हिरा कश्यप को दे दिया, महाराज तुम्हारे बालक को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। अरे हम कुछ पढ़ाते हैं, ये कुछ पढ़ाता है, और अगर जी पाठशाला में रहो तो जितने हम बच्चे हैं वैसे बिगड़ जाएंगे, इसलिए जाए बाबा को पेंट नहीं रखा। हिरा कश्यप का बेटा तुम ऐसा काम क्यों करते हो, क्यों करते हो, क्यों मेरे दुश्मन का नाम लेते हो? तुम्हें कुछ पता है तुम्हारे चाचा जी को मारा था इसने? बोले पिताजी कोई काऊ न मात तो अपने कर्मन से मरता से, अपने अपने कर्मों से मरते। घर की सब लोग कहें पर कौन सी वस्तु यहाँ घर की ममता जब दूर करो तब खोज करो असली घर की सब वस्तु सियावर की, फिर था आस करे घर की, और घर की मन मंजिल जान वही जो ले तो खबर सबके घर की। पिताजी तुमको नहीं पता, रोम रोम में घट घट में भगवान बसा हुआ है, क्यों नहीं तुम भी नाम ले ले, चारों बेड़ा पार है जावे वो। कश्यप ने कहा दुष्ट मुझे शिक्षा दे रहा है, अभी ले हाथ पकड़ा और जाकर के सीधा रखा कयादू के पास, क्योंकि पुत्र पर मैया का अधिकार कुछ ज्यादा होता है। कह दिया भद्र ध्यान रखना, ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, क्या तो इसको समझा देना मान जाए, अगर न माने तो जिले बिसकी पुड़िया तो जाए घोड़े के पिया दी ना रहेगा, बांस ना बजेगी। अब विचार करना माता बहनों भाई लोगों, संसार में भला ऐसी कौन सी मैया होगी जो अपने हाथों से अपने बेटा को जहर दे? लेकिन क्या करे, पतिव्रत धर्म में फंसी है। अरे बेटा तू ही मान जा, मतलब ना हो। प्रहलाद बोले मैया मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, तू ये कह दे कि मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं तो मैं आज से नाम लेना छोड़ दूंगा। कयादू ने कही बेटा नाम तो तू सही ले रहा हो, क्यों परमपिता परमात्मा का स्मरण जो करता है उसका बेड़ा पार होता है। लेकिन क्या करूं तेरे पिताजी को पसंद ना आए। बोले मैया तू एक काम कर, तू अपना पतिव्रत धर्म निभा, क्यों पुत्र चला जाएगा, पुत्र तो तमाम मिल जाएंगे तुझे, लेकिन एक बार अगर पतिव्रत धर्म चला गया तो मैया वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मां तू अपना पतिव्रत धर्म निभा। तब तो आज कयाधु ने कटोरी में विष को घोरा और जैसे ही प्रहलाद की तरफ बढ़ाया, शायद ही संसार में कोई ऐसी मैया होगी जो अपने बालक को विष पीते हुए देखे। आज उसका मुख घूम गया, मैया का मुंह घूमा। कटोरी सामने, विष्णु भगवान ने कही भोले बाबा से कहा देख रहे जन्नी जा,
जल्दी जाओ। आज उसी वक्त भोलेनाथ प्रकट हुए वहां पर, कटोरी लगी, पान कर लिया, कटोरी खा लिया, तेरी धर के अंतर ध्यान हो गया। मैया का मुंह घूमो, कटोरी खाली पड़ी है, मुझे लगते मेले लाने पी लो, फट कटोरी फेंक दई, अपनी गोदी में बैठा। लाला तूने विष पिया? प्रहलाद कहते मैया मोह ना मालो, मैंने कटोरी हाथ में तो देखी है, पर जिना मोह मालूम ये खाली कब है, इतना मैंने देखा ये खाली कब है गई। समझ गई प्रभु मेरे बेटे की रक्षा कर रहे हैं। और तब तक हिरण्यकश्यप आ गया। कहा भद्रे तुमने पूरी बात की हमारी? बोले हाँ नाथ पूरी की है। मैंने इसको जहर दिया है। बोले जहर दिया फिर मरो छोना है। बोले प्रभु जब आदमी ना कैसे कर क्यों नहीं मरा? इसका मतलब मुझे लगता है ये जहर नकली तो ना, तो उसके साथ मंत्री था, उससे कहा है एक काम करो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और जैसे उस मंत्री ने उस कटोरी में अंगुली बोरे को जिब्बिया पर रखी है, उल्टी पछाड़ खाई। ओहो उसका प्राणांत हो गया। समझ गया इसका मतलब जहर तो सही था, लेकिन लगता है कि विष्णु इसकी रक्षा कर रहा है। मेरे चलो इसको पकड़ो और 100 योजन ऊंची पहाड़ी से नीचे डाल दो। आज आदेश का पालन हुआ। 100 योजन ऊंची पहाड़ी से नीचे डाला गया। लेकिन धन्य प्रभु आज बीच में ही आएगी, गोदी में ले लो और जमीन पर उतार दिया। सिपाही ना पहुंच पाए तो प्रहलाद पहुंच गए हिरण्यकश्यप के पास। पिताजी राम राम। और जो कहीं पिताजी राम राम सोच चलेगा। बोले दुष्ट आ कैसे गया, मरा नहीं? और पीछे तो सिपाही आए तो देख के दंग रह गए, जी तो हमने डाक दिया जी पहले आए गए। बोले मेरे चलो इसको भक्सी में डलवा दो। आज भक्सी में डलवाया, शीतलता प्रदान हो रही है। वहीं तक कह रहे पिताजी राम राम। जले पर नमक छिड़क दो। बोलो हो दुष्ट इसमें भी नहीं मरा। ऐसा करो जो मेरे खूनी हाथी हैं, जिनको मनुष्य की गंध नहीं सुहाती है, आज उनके बीच में फेंक दो इसको। जैसे ही फेंका है, धन्य है प्रभु तेरी लीला। जिनको मनुष्य की गंध नहीं सुहाती थी, आज उन हाथियों ने प्रहलाद को सूंड में पकड़ो और अपनी गर्दन पर बिठा लिया। अब वे वहीं पे बैठ के कह रहे हैं पिताजी राम राम। जो कही पिताजी राम राम तो आग लग गई। क्या करो कैसे मरेगो? प्रहलाद कह रहे हैं पिताजी तुम नाव ले लो, बेड़ा पार है जावेगो। तो लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे जो होगा
वो पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लोग वो पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब तेरे सिवा मुझे संसार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दीवाना बन गया तेरा तो अब दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तो मुझे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तो मुझे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। आज इस प्रकार से जब परम पिता परमात्मा का स्मरण किया है, प्रहलाद को देख करके हिरण्यकश्यप जल रहा है, क्या करूं? जो भी बाण छोड़ता हूं वो फीका पड़ जाता है। अब दुखी हो गया कि सारे अत्याचार कर गया भूप जब हार। बहन होलिका के निकट सो तब पहुंचाला चार। जब कोई उपाय नहीं रहा इस पर, तो इसकी बहन थी श्रृंगिका, जिसे अपनी देहाती भाषा में कहते हैं होलिका, उनके पास पहुंचे। उसने देखा आज भैया बड़े दिनों के बाद आया, और वो भी चेहरा पे झुर्रियां हैं। विचार करना, तुम काऊ के ढंगा जाइयो, खूब अच्छो खाई पी के निकलियो, अगर मन में कोई कष्ट होगा तो वो चेहरे पे छलक जाता है। लाख छुपाओ छुप नहीं सकता, और राज तुम्हारा गहरा, और दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरे के हावभाव से पता चल जाता है कि तुम्हारे साथ क्या घटना हुई है। पूछ रही भैया क्या बात है, इतना दुखी मैंने तो ये कभी नहीं देखा। बोले क्या बताऊं बहन, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, और बिना कहे रहा नहीं जाता। आज तक मैंने काऊ की शरण नहीं ली, किसी से प्रार्थना नहीं की, लेकिन तेरे पास आया हूं। बोले बात का है भैया जी, तो बता दे।
अरे वो तेरे भतीजो है ना पहला पानी में नाक में दम कर दी है। क्या कर दिया है? बोले मैं दुश्मनों का नाम ले रहा है। दुश्मन का हाँ, तो चिंता मत कर, मैं हूं भाई, मनाऊंगी। माने को तो मान जावे हो, और मेरे पास शीतला चीर है, पकड़ के बैठ जाऊंगी, चुटकी में भस्म कर दूंगी। विचार करना माता हो, अगर आपके पास कोई शक्ति है तो शक्ति का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घमंड होता है वो प्रभु का भोजन होता है। शिक्षा यहाँ पर आपके लिए, खासकर जो हमारी स्वागल माता हैं उनके लिए, जब तक ये आंचल जो होता है, पर्दा होता है, जब तक तुम्हारे सर पर पड़ा रहेगा तब तक किसी की हिम्मत नहीं है देखने।